प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 86 के बारे में। दक्षता 6 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की समझ बना पाना, यानी स्थानीय मान की समझ बनाना है। तो पहला अपने पास प्रश्न दिया गया है, संख्या बनाएं। तो जो अपने पास जो लिखे गए हैं इनके स्थानीय मान के अकॉर्डिंग इनको इनके स्थान पे रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 10,000, 10,000 यानी ये दहाई है, ये 10,000 हो गया, ये हज़ार, इकाई, सैकड़ा, लाख, यानी जो संख्याएं हैं इनको आगे पीछे लिखा गया। तो अपने को इनको क्रम में लिखना है। जैसे जो लाख वाली है तो सबसे पहले 3,41,720। इसी तरीके से नेक्स्ट है, इसके अंदर हो जाएगा अपना, जैसे लाख की संख्या ये है तो हो जाएगा 7 लाख, फिर 10,000 वाली 9 और हज़ार वाली ये यानी 95,000, तो 7,95,421। यानी अपने को इनके स्थानीय मान को समझना है। दूसरा हो जाएगा, तीसरा है 80,000 यानी 8,07,275। नेक्स्ट है 9,78,413। अगला प्रश्न है अपना, स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाएं। यानी स्थानीय मान को देखना और संख्या बनानी है। जैसे 6 लाख यहाँ पे दे रखा है तो इस 6 लाख को सबसे पहले लिखना है। जैसे 6 लाख है तो 6 लाख लिखा गया है। फिर 10,000 है, जहाँ पे 10,000 की जगह 4 है तो यहाँ पे 4 लिखा गया है। हज़ार की जगह 3 है तो 3 लिखा गया है। सैकड़े की जगह 9 है तो 9 लिखा गया है। दहाई की जगह 2 है तो 2 लिखा गया है। इकाई की जगह 5 है तो 5 लिखा गया है। तो ये बन गई 6,43,925। इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा 6,29,017। नेक्स्ट है 35,972। अगला है 6,40,979। तीसरा प्रश्न है हल करें। तो ये भी इसी के समान है। इन सभी संख्याओं को क्या करना है, अपने को जोड़ करना है। जो ये अपने पास संख्या दी गई है इनका जोड़ करना है। जैसे 8,80,702 यानी इन सभी का जोड़ करना है तो 8,80,702। अगला हो जाएगा 1,74,792। नेक्स्ट है 1,72,942। नेक्स्ट है 3,82,120। नेक्स्ट है 9,70,103। नेक्स्ट है 2,77,107। नेक्स्ट है 4,43,199। नेक्स्ट है 9,21,076। इनको सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। जैसे 9 लाख ये है, उसके बाद में 20,000 यानी 9,20,000 यानी कितना हो गए। उसके बाद में 1,000 तो 21,000 हो गए। 20,000 प्लस 1 21 और ये 76 ये तो 9,21,076। फिर नेक्स्ट है अगला कार्यपत्रक 87। 6 अंकीय संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिख सकें। यानी अपने को इनको क्रम में लिखना है, यानी आरोही और अवरोही। इससे पहले भी अपन बात कर चुके हैं। आरोही का मतलब होता है सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है। अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखा जाता है। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं को आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना है। तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है 8,70,090 यानी 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर पे ये इसको रखेंगे। 3 नंबर पे यानी 543। 4 नंबर पे 545 वाली और 6 नंबर पे जो लास्ट में बचेगी वो आ जाएगी 8,70,909। तो ये 5 नंबर पे आ जाएगी। तो इनका ये क्रम रहेगा, इसमें लिखी हुई भी है, इनका ये सेम क्रम रहेगा। फिर दूसरा है तो इनका जो क्रम रहेगा, इनका जो क्रम ये जो अकॉर्डिंग दे रखा है यही रहेगा। जैसे इसमें इसी संख्या को लिखना है, यानी ये इसका आरोही क्रम ही है, यानी जो दिया गया है वो आरोही क्रम है। इन्हीं संख्याओं को वापस इसमें कॉलम में लिखना है। अगला है आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जो इनमें है वो हो जाएगी, यानी सबसे छोटी संख्या ये है तो इसको 1 नंबर में लिखना है। उसके बाद में ये 2 नंबर पे आ जाएगी। फिर 2 नंबर के बाद में ये 3 नंबर पे और ये 4 पे और लास्ट में ये 5 पे। दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम का मतलब होता है यानी सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना है। जो बड़ी है उसको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे इसमें बड़ी जो संख्या है वो है 249 यानी 6,10,249। तो इसको लिखना है। उसके बाद में 2 नंबर पे यानी इससे छोटी वाली 2 नंबर पे आ जाएगी। फिर इसको 3 नंबर पे रखना है। फिर इसको 4 नंबर पे रखना है और इसको 5 नंबर पे रखना है, यानी ये क्रम रहेगा इनका। फिर नेक्स्ट है सबसे जो बड़ी संख्या है उसको 1 नंबर पे रखना है। तो 1 नंबर पे ये संख्या सबसे बड़ी है तो इसको 1 नंबर पे रखना है। उसके बाद में जो इससे छोटी संख्या है उसको 2 नंबर पे रखना है। फिर इससे जो छोटी संख्या है उसको 3 नंबर पे रखना है। उसके बाद में इसको 4 पे और लास्ट जो सबसे छोटी है उसको 5 नंबर पे रखना है। अगला जो गय है वो भी इसी तरीके से करना है, यानी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या है
यानी इसको 1 नंबर पे रखना है, 1 नंबर पे, उसको बाद में 2 नंबर पे ये आ जाएगी, 2 नंबर के बाद में 3 नंबर पे आ जाएगा, 3 के बाद में 4 नंबर पे, और 4 सॉरी ये 4 पर नहीं, 4 के ये आएगा 4 नंबर पे ये आ जाएगी, और लास्ट में 5 नंबर पे ये संख्या आ जाएगी। खाली स्थान में ग्रेटर देन और लेस देन के चिन्ह लगाना है, यानी जो छोटी है उस और जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ इसका जो खुला मुंह है उस तरफ करना है। जैसे ये 3,99,000 है और ये 6,49,000, तो बड़ी है तो इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, यानी ये पहले से ऑलरेडी लगे हुए हैं तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 4, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है, यानी जो सबसे बड़ी है इन सभी में जो सबसे बड़ी संख्या उस पर गोला लगाना है। तो सबसे बड़ी संख्या 7,67,496 है, दूसरी में 9,77,079 है, तो इस पर गोला लगाना है। फिर नेक्स्ट अगला है, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है, तो सबसे छोटी संख्या ये है, इस पर गोला लगाना है, और इनमें सबसे छोटी ये संख्या है। अगला कार्यपत्रक है 88, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझ सकें। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया पहला है -878 और -885 के बीच कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित है। तो इनके बीच में 879 880 881 सभी माइनस की हैं, 882 883 और 884, यानी 78 के बीच में से 78 के बीच में क्या आता है 79 से लेके 84 तक जो संख्याएं हैं वो इनके बीच में आ जाएगी। अगला प्रश्न है -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। तो अब बड़ी संख्या यानी -878 आपको छोटा लग रहा है 78, तो जो माइनस की होती है तो वो बड़ी हो जाती है, तो इसमें जो बड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी -878 और छोटी है -885 क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट है -878 और में 5 जोड़ दिया जाए तो कौन सी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। यानी माइनस के 878 में कितने जोड़ने हैं 5 प्लस करने हैं, 5 प्लस करने हैं, इसका मतलब माइनस की संख्या ज़्यादा है, माइनस के 878 हैं तो इसमें से 5 घटा देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा माइनस के 873। दूसरा प्रश्न है, ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। जैसे सियाचिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री नीचे रहता है, तो नीचे रहता है इसका मतलब -35 डिग्री सेल्सियस है। फिर है शिमला का है 0 डिग्री से 37 डिग्री नीचे रहता है, तो 37 डिग्री का मतलब -37 डिग्री, क्या लिखना है अपने को -37 डिग्री सेल्सियस लिखना है। अहमदाबाद का है वो 0 से 7 डिग्री ऊपर रहता है, ऊपर का मतलब यानी प्लस में है तो +7 डिग्री सेल्सियस है। फिर है जयपुर का यानी 0 से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहता है तो प्लस के 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर है दिल्ली का तो 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहता है तो प्लस के 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अपने आगे 2 क्वेश्चन प्रश्न दिए गए, इनके अपने को उत्तर देने हैं। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, यानी शिमला है वो सबसे क्या है ठंडा है, तो यहाँ पे लिखने का अपने शिमला। कौन सा स्थान सबसे गर्म है, तो 40 डिग्री जयपुर में रहता है तो जयपुर सबसे गर्म है। अगला प्रश्न है, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी संख्या को लिखना है, तो सबसे छोटी यानी माइनस में जो दे रखी है वो सबसे छोटी होगी। माइनस की जो सबसे छोटी संख्या है -434, तो सबसे 35, उसके बाद में -240, 240 के बाद में 95, 95 के बाद में 425, 425 के बाद में 891। फिर अगला है सबसे छोटी संख्या -4444, 4444, फिर -2222, फिर 0, फिर 333, फिर 1111 यानी 1111। फिर चौथा प्रश्न है, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी संख्या को लिखना है, तो सबसे बड़ी है 54 डिग्री सेल्सियस, तो 54 डिग्री आ जाएगा। 54 के बाद में -2 डिग्री, -2 के बाद में -13 डिग्री, -57 डिग्री और -100 डिग्री। फिर अगला है 7111, सबसे पहले आ जाएगा 7111, फिर 1711, 1711 के बाद में 1117, फिर 117, फिर माइनस के 1711, यानी इस तरीके से इनको अवरोही क्रम में लिख देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सत्य और असत्य लिखें। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, तो ये सत्य है। जैसे भी 2 ऋणात्मक होंगे उनका गुणनफल जैसे -2 गुणा -2 करेंगे, दोनों माइनस की संख्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 दूए 4, तो प्लस के 4 आ जाएंगे, धनात्मक होगा, तो ये सत्य है। 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य है। फिर पढ़ रहे हैं अपन आकलन 13 के बारे में।
स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाएं, यानी स्थानीय मानों को जो अपने पीछे करके हैं उसी तरीके से लिखना है। तो हो जाएगा 3,43,825, यानी पहले 3 लिखना है, फिर 43,000 लिखना है, फिर सैकड़ा में 800 लिखना है, फिर इकाई दहाई की जगह 2 लिखना है और इकाई की जगह 5 लिखना है। फिर है 2,29,055, तो 2,29,055 हो जाएगा। फिर है 45,978, फिर हो जाएगा 1,40,939, 1,40,939। अगला प्रश्न है दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम यानी सबसे पहले छोटी संख्या को लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या हो जाएगी 6700 90, फिर हो जाएगा 670 209, 670 543, 670 545, 670 909, सबसे पहले छोटी और लास्ट में सबसे बड़ी। इसी तरीके से नेक्स्ट है 550 402, 550 403, 550 405, 550 501, 550 505। अगला हो जाएगा 412 300, 412 301, 412 302, 413 202 और 42 10 301, यानी सबसे बड़ी ये 7 अंकों की संख्या है। फिर अगला प्रश्न है नीचे दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है, यानी इनमें जो बड़ी संख्या है उस पर गोला लगा देना, तो ये सबसे बड़ी है और इनमें ये बड़ी है। चौथा प्रश्न है सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है, तो सबसे छोटी संख्या है यानी 7,07,806। उसके बाद में सबसे छोटी संख्या ये है, इस पर भी अपने को क्या कर देना है, गोला लगा देना है। फिर नेक्स्ट है अगला है नीचे दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम यानी पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी 54 है, फिर -2, -15, -87, -100। इसमें आ जाएगा सबसे पहले 711, 171, 121, 117 और -171। तो इस तरीके से इनको अपने को सोल्व करना है। ये हुआ अपना आकलन 13 कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आगे भी आपके जो अर्धवार्षिक वार्षिक जो एग्जाम्स होंगे उनके आपको इस पर सोल्व पेपर अवेलेबल मिल जाएंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।